हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ और अभी तो सूरज भगवान भी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं क्योंकि मौसम वैसा बारिश जैसा है तो उनको आने में देर होगी। तो पेट को लग गई है भूखू भूखू और मुझे कुछ अलग कुछ डिफरेंट खाना है आज। तो आज मैं सामने वाले खेत में ढूंढ रही हूँ कि आज मैं डिफरेंट क्या खा सकती हूँ, क्योंकि भिंडी करेले और कद्दू यानी कि लौकी से मेरा मन भर गया है। तो आज मैं कुछ अलग साग या फिर कुछ डिफरेंट चीज़ें कुछ स्पाइसी खाना चाहती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और कुछ स्पाइसी ना खाओ तो क्या फ़ायदा। और जब घर की खेती है और आप घर पे ही हो तो आपके पास चॉइसेस तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पास में ही खेत है और अपना ही खेत है, तो उसमें आप ढूंढ सकते हो कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। 5-6 ऑप्शन है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको हर दिन मेन्यू में चेंज करके क्या खाना है। तो मुझे दूर से ही येलो येलो फ्लावर, बहुत सा सुंदर सुंदर सा येलो येलो फ्लावर दिखने लग गया था नेनुआ का, जो आप देख पा रहे हो क्लियरली वीडियो के माध्यम से, जिसमें क्लियरली येलो फ्लावर दूर से ही दिख पा रहा है। और क्योंकि बारिश का मौसम है तो विंडो गेट ये सब कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं, और उनको हम बंद करने के लिए पहले दरवाज़ा लॉक कर देते हैं ताकि उनका वॉइस कम आए और हमारा डबिंग ईज़िली हो पाए, क्योंकि आज भी मौसम वैसा ही कुछ है, एकदम बारिश जैसा ही है। तो इसके लिए पहले विंडो को कर देते हैं लॉक और फिर हम करेंगे वीडियो की डबिंग। तो गाइज़, अभी मैंने येलो फ्लावर तोड़ना स्टार्ट कर लिया है और आपको यकीन नहीं होगा गाइज़, जितना आप नेनुए की सब्ज़ी जितने अच्छे से और जितने टेस्ट से खाते हो उससे कई ज़्यादा टेस्टी इसका फ्लावर होता है। और इसको कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, साग बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं या क्या बनाते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो येलो जो फ्लावर होता है इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, अच्छे तरीके से सब्ज़ी खाने में इसको यूटिलाइज़ आप कर सकते हो। तो इसका जो पहला होता है इसको तो आप अच्छे से मेल्ट करके या तो आप इसका साग बना लो, या तो आप इसको नहीं बिना मेल्ट किए आप इसका साग बना सकते हो, साग के तरीके से जैसे सरसों का पालक का साग बनाते हैं वैसा। और नहीं तो अगर आपको पकोड़ा खाना है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो आप पकोड़ा खाना चाहते हो, तो इसका पकोड़ा काफ़ी टेस्टी बनता है। और इसको मेल्ट करके अच्छे से प्याज व्याज कटिंग करके पूरा अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छे से आप इसको थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में ऑयल गरम करके उसमें आप इसका छोटा छोटा पकोड़ा बना सकते हो, जैसे आप प्याज का पकोड़ा बनाते हो, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें होती है उसका पकौड़ा बनता है, तो इसका भी पकौड़ा बनता है। और ये काफ़ी टेस्टी, काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी और दूसरे पकौड़े से बिल्कुल ही अलग होता है और बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। मैंने तो तोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मेरे टोकरी में थोड़ा थोड़ा भरना स्टार्ट हो गया है और जितना भी दूर तक आपको येलो येलो फ्लावर दिख रहा है मैं सारा तोड़ने वाली हूँ एक एक करके। और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और गाँव की चीज़ें आप देखो गाइज़, मैं तुरंत इसको तोड़ के ला रही हूँ और तुरंत ही बनाकर खाने वाली हूँ। तो कितना ही ज़्यादा यमी होने वाला है कि खेत से सीधा पेट में जाएगा, और इससे ज़्यादा ही मतलब और क्या ही चाहिए। पहले सब्ज़ी आप मार्केट से ख़रीदते हो तो उसमें क्या होता है, आप मार्केट जाते हो लाने, उसके 2 दिन पहले से सब्ज़ी मंडी वाले कहीं थोक में कहीं से लेकर आ रहे होते हैं। और वो थोक में कहाँ से आता है वो आपको पता है, वो कहीं कहीं गांव-गांव में किसान से व्यापार सब लेने जाते हैं, उसको भी वो 2 दिन पहले लेने जाते हैं। तो 2 दिन पहले लेकर आते हैं और उससे भी 2 दिन पहले किसान तोड़ता है, मतलब तोड़ते हैं उस सब्ज़ी को। तो उससे पहले किसान तोड़ते हैं सब्ज़ी को और 2 दिन तक वेट करते हैं व्यापार का अच्छे रेट का, फिर वो आते हैं, फिर वो व्यापार वहाँ से ख़रीद कर अपने स्टॉक में जमा करते हैं फ्रीज़र के थ्रू, अच्छे से वैसा ठंडे जगह में स्टोर करते हैं। फिर वहाँ से व्यापार 2 दिन बाद सब्ज़ी मंडी में उसको फैलाते हैं, अपने जो भी उनका इलाका है उधर उसको बेचते हैं। गांव में तो फिर भी आपको ताज़ा मिल जाएगा कि सुबह वो लोग तोड़ते हैं और शाम को जाकर सेल कर देते हैं
पेठिया करके हटिया करके लगता है, वहाँ जाकर उसको सेल कर देते हैं। तो गांव में तो फिर भी आपको ताज़ा ताज़ा मंडी में भी आपको ताज़ा मिल जाएगा, पेठिया में भी ताज़ा मिल जाएगा, हटिया में भी ताज़ा मिल जाएगा। लेकिन शहर में तो वो प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रॉपर चेन बना होता है किसान और व्यापार और सब्जी मंडी वाले के बीच। तो ये 3 चैन होता है, उस 3 चैन के थ्रू हमें हमारे तक पहुंचता है। लेकिन गांव में देखो, जो आप अपने बारी में अपने घर के आसपास जो छोटा सा प्लॉट होता है उसमें अगर आप सब्ज़ी लगा दोगे तो आप इजीली अपने हाथों से तोड़कर अपने किचन में लेकर आओगे और किचन में बनाओगे। तो वो कितना ही टेस्टी और कितना ही ताज़ा होता है। और वैसे भी सुना तो होगा ही कि जो भी ताज़ा चीज़ें होती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस अब रोड साइड से जितना भी तोड़ना था मैंने तोड़ लिया। अब मैं बीच में चली गई हूँ, तो बीच में बहुत ज़्यादा फ्लावर आपको दिख रहा होगा और साइड साइड में कम दिख रहा होगा, क्योंकि साइड से तो मैंने निकाल लिया है, तो साइड में तो बिल्कुल फ्लावर बचा नहीं है। अब लेफ़्ट साइड में बचा है, राइट साइड में बचा है, लेकिन फ्रंट साइड में बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि सारा मैंने निकाल लिया और मेरा टोकरी भरना भी स्टार्ट हो गया है। और इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से प्याज में, नमक में, और जो भी हल्दी, लहसुन पाउडर, लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चा पाउडर जो भी होता है, और गांव में तो उन सब चीज़ों का पेस्ट भी सामने में ही बनाते हैं। या तो आप सिलबट्टे पे बना लो या तो आप ग्राइंड कर लो। तो वो भी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक तरीके से, ओरिजिनल तरीके से बिल्कुल ही सामने ही में होता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सालों का, बहुत महीनों का पेस्ट पड़ा हुआ है और उसको यूज़ करते हैं। वो भी क्लियरली उसी दिन यूज़ होता है, करंट ही होता है। सारी चीज़ें उसी दिन का होता है। ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले का किया हुआ है या 5 दिन पहले से पेस्ट तैयार है। जो हमारा प्रोडक्ट हमारे डी-मार्ट में, बहुत सारे मॉल में मिलता है, जो शहर के लोग मजबूरी में उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या ही करेंगे, वहाँ ऑप्शन होता नहीं है। तो हालांकि वहाँ पे भी ऑप्शन है, आप सब्ज़ी मंडी से लहसुन ये सब वैसा जो प्रॉपर होता है वो आप ख़रीद लो, उसका आप घर में ग्राइंड ही करो डेली बेसिस पे। लेकिन डेली बेसिस पे कोई करता नहीं है, सब मैं भी नहीं करती। मैं भी पेस्ट खरीद के रखती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ। हालांकि बहुत गलत है वो सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, और जहाँ तक कि उसका साइड इफ़ेक्ट ही है। तो गांव में क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी उस दिन ही रेडी किया जाता है। इसके लिए गांव की सब्ज़ी, चूल्हे की सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लोग बोलते हैं टेस्टी है, टेस्टी। टेस्टी क्यों है ये जानना कोई भी नहीं चाहता। तो ये इसलिए है क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट उस दिन ही यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि आधा यूज़ किया, आधा फ्रिज में रखा, 2 दिन बाद यूज़ किया, वैसा नहीं होता। वो उस दिन का ही सारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से गांव की सब्ज़ी, गांव के पकौड़े या फिर गांव का कुछ भी एक अलग टेस्ट आता है उसका, इसीलिए होता है। तो इधर जो फ्रंट में था, लेफ़्ट साइड था, उधर भी मैंने पूरा फ्लावर तोड़ लिया है। और अब मैं एकदम लास्ट साइड में चली गई हूँ, जहाँ पे दूर दूर से आपको फ्लावर दिख रहे होंगे। पास में तो बिल्कुल भी फ्लावर अब शो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारा तो मैंने तोड़ लिया है। और मेरी टोकरी अब भर भी गई है, बहुत ज़्यादा भरने को भी आ गई है। तो ऐसा ना हो जाए, इतने सारे फ्लावर है, ऐसा ना हो जाए कि मुझे दूसरा टोकरी भी लाना पड़े। हालांकि देखते हैं दूसरा लाना पड़ता है या नहीं, या उसमें ही मैं कैसे भी उसको सेटल आउट करती हूँ, तो वो अभी पता लगेगा। और फ्लावर तोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सुबह के टाइम वैसे भी बोलते हैं कि अगर आप खाली पैर अगर आप उस पे चलते हो तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सब्ज़ी तोड़ने के साथ साथ हमारा बाय 1 गेट 1 हो रहा है, मतलब 2 in 1 हो रहा है, 2 काम हो रहा है। एक तो सब्ज़ी भी टूट जा रहा है, दूसरा हमारे पैर का एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, हमारे सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हो रही है, और साथ ही साथ हमारा वॉकिंग भी हो जा रहा है, क्योंकि आप चल चल के सब्ज़ी तोड़ रहे हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे बैठे हो और आपकी सब्ज़ी टूट के आपके हाथों में आ जा रही है, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए भी तो हमें चलना ही पड़ रहा है। तो 3 in 1 हो रहा है देखा जाए तो। हमारा एक्सरसाइज भी हो रहा है, हमारा हेल्थ के अकॉर्डिंग जो पौधे पे जो पानी होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पैर के लिए, और स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है। और अगर आपका कहीं पे घाव वाव है या फिर आपने कान छिदवा रखा है तो उस पर भी उसका पानी लगाना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ये हमें बचपन से पता है, हमारे दादा दादी ने बचपन से ही ये चीज़ें बताई हुई है, तो हमें ये चीज़ें पहले से पता है। तो और क्योंकि दादा दादी हैं नहीं, होते तो मैं आपको दिखाती, उनसे बात करवाती, और उस टाइम मैं ब्लॉगिंग करती नहीं थी। काश मैं कर रही होती तो हमारे पास बहुत सारे क्लिप होते हैं उनके, बट है नहीं। सो अफसोस तो है उस बात का। तो अभी फ्लावर लास्ट में जो भी बचा है, और जो बैक साइड में आप देख रहे हो उधर हल्दी है, और हल्दी का पेड़ इतना जल्दी फल नहीं देता, उसमें वक्त लगता है। और वो
ज़मीन के अंदर अंकुरित होता है, वो बाहर बाहर शो नहीं होता। बाहर बाहर सिर्फ उसका पौधा शो होता है और जो उसका फल होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। एज़ इट इज़ आलू भी ऐसा ही होता है। आलू का फ्लावर, आलू के पौधे आपको बार बार दिखेंगे, लेकिन आलू तो अंदर ही रहता है। तो हमें खेती का भी ज्ञान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे घर में सालों से, वर्षों से, बहुत टाइम से खेती होता आ रहा है। और करना भी चाहिए। जब आपको टाइम है, आपके पास खेत है, आप गांव में रहते हो, तो कम से कम आप जितना खाते हो उसके लिए तो आप उपजा ही सकते हो, और बेचने के लिए भी कर सकते हो। तो धरती माता हमें इतना मौका देती है, इतने सारे फल देती है खाने को, और ईज़िली तरीके में देती है। इसमें इतना मेहनत भी नहीं है। इसमें बस आप पौधा लगा दो, और अगर आपके घर के पास में ही है तो नल का इश्यू है नहीं, और आजकल तो हर घर में नल जल है ही, तो आप आराम से पानी वानी भी उसमें डाल सकते हो पौधे में, तो वो भी आसान हो जाता है। और सुबह सुबह आप 1-2 घंटा अगर आप खेती में देते भी हो तो आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपका बदले में प्रैक्टिस ही हो रहा है, और आपका बदले में एक्सरसाइज ही हो रहा है। तो वो फ़ायदेमंद ही माना जाता है, उसको नुकसान उसका बिल्कुल भी नहीं है। और ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी भी खाने को मिलती है, इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, आपके बाल भी अच्छे रहते हैं, आपका बॉडी भी अच्छा रहता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं ग्रीन वेजिटेबल के तो एक्सक्यूज़ मी, ग्रीन वेजिटेबल के तो 99% से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप यूँ लगा लो, आप डॉक्टर के पास कभी भी जाते हो तो वो हर चीज़ में, सारी चीज़ें तो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल एक ऐसा वेजिटेबल है जो आपको कभी मना नहीं करेंगे कि ये नहीं खाना है। ये हमेशा इंक्लूड ही होता है। हमेशा आप किसी भी चीज़ में जाओ, वो हमेशा बोलेंगे, या तो आप पेट से रिलेटेड जाओ, या तो आप बाल से रिलेटेड जाओ, या तो आप स्किन से रिलेटेड जाओ, या तो आप हेल्थ से रिलेटेड, मतलब आप यूँ लगा लो 90% प्रॉब्लम जो आता है शरीर में, तो उसमें ये तो कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल आप अपने डाइट में डालो ही डालो। तो ये बेस्ट पार्ट होता है, ग्रीन वेजिटेबल खाना तो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपको ताज़ा मिल रहा है, तब तो आप और भी मज़े से खाओ, भर भर के खाओ। फ्लावर मेरा आप देखो ख़त्म ही हो गया। मैंने पूरे पौधे को, पूरे खेत को एकदम उदास सा बना दिया, क्योंकि फ्लावर सारा मैंने तोड़ लिया है। और उसको टाइम पे यूज़ करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप टाइम पे यूज़ नहीं करते हो तो वो ऐसे ही निकल जाता है, उसके बाद नेनुआ आ जाता है। तो नेनुआ तो आप खा ही जाते हो, लेकिन जो उसका फ्लावर होता है वो मुरझा के गिर जाता है, टूट के बिखर जाता है। और क्योंकि हमें पता है उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है उसको डाइट में कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो हम उसे क्यों वेस्ट होने दें, क्यों हम उसे यूज़ ना कर लें। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और बारिश का मौसम है, पकोड़े में खाने में कितना मज़ा आने वाला है। और क्योंकि मैंने खुद से तोड़ा है और अभी मम्मी मेरी बना देगी इसका पकौड़ा, तो मुझे कितना मज़ा आने वाला है गाइस, कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सोचो, सालों बाद मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, और सालों बाद मैं ये ताज़ा सब्ज़ी खाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि बहुत सालों बाद बड़े पापा ने सामने वाले खेत में ये सारी सब्ज़ी की खेती स्टार्ट की है। क्योंकि बड़े पापा पहले दिल्ली में रहते थे, और अभी वो घर पे रिटायर होके आए हैं, तो वो सारी चीज़ें पे ध्यान दे रहे हैं। और जब तक कि वो यहाँ पे नहीं रहते थे, जब तक कि इसमें धान, गेहूँ, ये सारी चीज़ें ही बोया जाता था, जो इजी तरीके से, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। सब्ज़ी में क्या होता है कि आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, तो इसके लिए कोई इतना मेहनत करता नहीं था, और सब हटिया से ही खरीद कर खाते थे। और यहाँ पर लगा कर रखा था गेहूँ, धान, मकई, ये सारी चीज़ें जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। बस 2 बार पानी पंप सेट से पटवा दो, और उसके बाद वो फल देना स्टार्ट कर देता था। तो उसमें वैसा मोटा मोटी खेती होता था, ऐसा मेहनत वाला खेती नहीं होता था। ये अभी होना स्टार्ट हुआ है। और काफ़ी टाइम पहले जब दादी थी, तो दादी किया करती थी पीछे वाली बारी में। तो दादी से जितना बन पाता था वो करती थी। नेनुआ, कद्दू, ये सब की खेती तो हमेशा ही हो पाई है। हाँ, इतने बड़े पैमाने पे, जैसे ये जो ज़मीन है ये बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है जो आप देख पा रहे हो, तो इतने बड़े पैमाने पे नहीं करती थी दादी, छोटे छोटे बाड़ी में करती थी। जो पीछे थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ है वहाँ पे करती थी। तो उसमें भी हमारे खाने तक का हो ही जाता था। इसमें क्या है कि आप खाते भी हो, बांटते भी हो, और अपने रिश्तेदारों को भी देते हो। तो ये उतने दूर तक फैला हुआ है। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ खाते थे। तो अभी मेरा फ्लावर कलेक्ट हो गया है, और अब मेरा पकौड़ा भी बनके मम्मी ने रेडी कर दिया है, और अब मैं इसको गेहूं की रोटी के साथ खा रही हूँ। वहाँ पे हालांकि मैं तो रागी की रोटी